नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। रीवा जिले के एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत अब हादसे का इंतजार करती दिखाई दे रही है। मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति मिलने के बावजूद सालों से काम शुरू नहीं हो पाया है। सवाल ये है कि आखिर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी फाइल सरकारी दफ्तर में क्यों अटकी हुई है। मामला रीवा जिले के गंगेर जनपद अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती का है, जहां 700 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के कई भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन इन्हीं भवनों में रोजाना कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार पांडे ने बताया कि भवनों की खराब स्थिति की जानकारी कई बार शासन और प्रशासन को भेजी जा चुकी है। गूगल शीट, गूगल मीट, लिखित प्रस्ताव और पंचायत के माध्यम से लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कलेक्टर और संभागायुक्त से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं ग्राम पंचायत सेधा की सरपंच पूनम सिंह और सरपंच प्रतिनिधि पुष्पराज सिंह का कहना है कि ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद 17 नवंबर 2025 को करीब 25 लाख रुपए के मरम्मत और पेवर ब्लॉक कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी मिल चुकी थी, लेकिन जिला खनिज न्यास मद से राशि जारी नहीं होने और प्रशासकीय स्वीकृति लंबित रहने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। इधर सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आरोप लगाया कि जिला खनिज न्यास कार्यालय में कई महत्वपूर्ण फाइलें लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले को लेकर पूर्व में संभागायुक्त को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रशासन पहले ही जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित न करने के निर्देश दे चुका है, तो फिर 700 से अधिक बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। देखिए, आज 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती, जो एक संकुल केंद्र है, लगभग 28-30 स्कूलों का एक केंद्र है, गंगेर जनपद जिला रीवा। हम प्राचार्य श्री प्रमोद कुमार पांडे जी के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे स्कूल के भवनों के विषय में। अभी हाल ही में कलेक्टर साहब जिला रीवा और कमिश्नर साहब रीवा संभाग का एक जारी हुआ था, एक तरह से निर्देश जारी हुआ था मीटिंग के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि कक्ष जो स्कूल के कक्ष हैं, यदि वो क्षतिग्रस्त हैं, किसी तरह से भवन क्षतिग्रस्त हैं, तो वहाँ पर छात्रों को ना बैठाया जाए और क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी दिया जाए और उसका नवनिर्माण करवाया जाए और ये जानकारी प्रेषित की जाए वरिष्ठ अधिकारियों को। उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने सम्मिलित तौर पर दोनों व्यक्तियों ने और अन्य शिक्षकों के साथ में जा करके कक्षों के कुछ निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान जो वीडियो वगैरह आए उसमें उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं, आने वाले उसमें मिलेंगे। अब हम प्राचार्य जी से इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वर्तमान में उनके द्वारा इस विषय पर क्या प्रयास किए गए। तो पांडे जी, क्या आपने इस विषय पर शासन को क्या जानकारी भेजी है? सर, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश मिले थे। हमने गूगल लिंक के माध्यम से भी इन चीज़ों को दर्ज कराया है। एक हमको वेबसाइट मिली थी, उसमें दर्ज करना था कि कहाँ हमें फर्श मरम्मत की आवश्यकता है, कहाँ पर जर्जर भवन को कहाँ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहाँ पर नया निर्माण कराना है, तो उसको कर दिया है। और हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय को पत्र के द्वारा और पूर्व में भी कई बार इस आशय के पत्र भेजे गए हैं, जहाँ सामान्यतः बच्चे जर्जर में तो कहीं नहीं बैठ रहे हैं। वरिष्ठ कार्यालयों के आदेश हर विद्यालय के लिए हैं, लेकिन जहाँ पर कक्षाएं संचालित हो रही हैं वहाँ का फर्श पूरी तरह से ख़राब है, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं और तो कुछ चुनौतियाँ तो हैं। तो मतलब ये जानकारी गूगल शीट के माध्यम से आपने जो मीटिंग आपकी होती है रेगुलर, उसमें आपने भेज दी है। तो और पंचायत विभाग में इसका क्या कोई एस्टीमेट के संदर्भ में कोई पत्राचार आपका हुआ है? ग्राम पंचायत जैसे आपकी सेधा लगती है, तो सरपंच ग्राम पंचायत सेधा से अथवा सचिव के माध्यम से या पंचायत विभाग से कोई चर्चा हुई है? सरपंच महोदय से भी इस बारे में चर्चा हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम भी प्रयास करेंगे और शासन के द्वारा जैसे ही हमको कुछ अगर राशि मिलती है तो हम इसकी मरम्मत के लिए और जो फर्श वगैरह का काम है वो करा देंगे। तो वर्तमान में जैसे जो आपके क्षतिग्रस्त भवन है, अभी तो खैर इस साल कभी पानी इतना तेज गिरा नहीं कि ऊपर से वहाँ पे लीकेज जैसे समझ में आए, लेकिन हमने ये देखा था पिछले साल भी यही बात आई थी। एक मीडिया की पूरी टीम आई थी, दैनिक भास्कर था, न्यूज नेशन के थे,
ये सारे लोग आए हुए थे और यहाँ कक्ष में जा करके विधिवत उसकी वीडियोग्राफी किए थे और फिर ये न्यूज भी चली थी। तो ये देखा गया था कि भवन जहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे उन भवनों से पानी का अच्छा खासा रिसाव हो रहा था, छतों से फर्श पूरी तरह से उखड़ी हुई थी और दीवारों में अच्छे बड़े क्रैक थे। खैर क्रैक और फर्श का जो उखड़ना है वो तो अभी भी मौजूद है, और चूंकि इस साल अभी बारिश नहीं हुई है, ठीक ठाक बारिश नहीं हुई है, इसलिए छतों से जो रिसाव का एक पिक्चर रहता है, तस्वीर रहती है, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर क्या रिसाव के विषय में पिछले साल के बाद कोई इसमें प्रयास किए गए थे कि रिसाव अब वो इस बार न हो? नहीं, अब उसके लिए हमने विद्यालय स्तर पर प्रयास किया है। छतों की सफाई अपने यहाँ के जो सदस्य हैं उनको करके ऊपर सफाई कराई है छतों की, और क्योंकि बहुत बारिश हुई नहीं है इसलिए रिसाव दिख नहीं रहा है। इसके बावजूद इधर के भी जो भवन हैं उसमें रिसाव होता है। अब रिसाव के चूँकि अब उसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, उनके छत को पुनः रिपेयर होने की आवश्यकता है, तभी रिसाव बंद हो सकता है। बाकी अन्य कोई ऐसे हमारे पास न संसाधन है और न सुविधाएं हैं कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर। यदि पंचायत विभाग को छोड़ दिया जाए, जैसे पंचायत विभाग के माध्यम से ये चीजें की जा रही हैं, यदि पंचायत विभाग को हटा दिया जाए तो आपका स्कूल शिक्षा विभाग जैसे डीओ कार्यालय हैं या जेडी कार्यालय हैं या डीपीसी हैं, इनके माध्यम से क्या फंडिंग आती थी आपके पास, क्या व्यवस्था रहती है ये सब काम करने के लिए? समय समय पर सर हमको तो अब मैं यहाँ नया हूँ, नहीं मालूम है कि यहाँ क्या पूर्व में फंडिंग हुई, लेकिन विद्यालयों हेतु हमारे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा फंड दिए जाते हैं रिपेयर वगैरह के लिए। तो जहाँ पर आंशिक रूप से भवन क्षतिग्रस्त हैं, जहाँ की छत केवल खराब है, उनके लिए फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ विद्यालयों को विगत वर्षों में उपलब्ध भी कराए गए हैं, लेकिन यहाँ पिछले साल ऐसा कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ था और जो है इसलिए कोई काम नहीं हुआ। तो हमने यहाँ के सरपंच से बात की और पता चला आपके स्कूल शिक्षा विभाग से भी कि लगभग इसमें 25 लाख रुपए का जो एक तकनीकी स्वीकृत कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा दिया जा करके और एई और सहायक यंत्री और उप यंत्री के द्वारा 25 लाख की मरम्मत और या जो टाइल्स रहते हैं जिसे पेपर ब्लॉक आप वगैरह कहते हैं, ये सब कामों के लिए और छत की मरम्मत के लिए 25 लाख तक की तकनीकी स्वीकृति जारी हुई है। लेकिन क्या उस विषय में कोई जानकारी है कि उसमें प्रोग्रेस क्या है कि तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद क्या पैसा आया? शायद डीएम फंड से आने वाला है, तो डीएमएफ वालों ने जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, जिला खनिज मद है, उन्होंने पैसे रिलीज किए। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जिसे प्रशासकीय स्वीकृति कहते हैं, ऐसा कुछ हुआ अभी? प्रशासकीय स्वीकृति का कोई भी सर मामला हमारी जानकारी में नहीं है। अब यहाँ से मांग पत्र जरूर गया है, सरपंच महोदय ने भी इस बात का जिक्र हमसे किया था कि 25 लाख रुपए की मांग हमने करी है और जैसे ही आ जाएगा वैसे यहाँ आवश्यक संसाधनों में हम सुधार करवाएंगे। उन्होंने ऐसा मुझे आश्वासन दिया था, बाकी कोई मद पंचायत को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ अभी तक इसकी तो जानकारी आपको नहीं। तो मतलब इसमें आपकी शासन से क्या मांग है? क्योंकि फिर वही बात आ गई कि बरसात आ गई है, बरसात आने के बाद में फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो स्थितियाँ निर्मित ना हों, छत कहीं चूते एक तरह से या कि रिसाव की वजह से धंस ना जाए या ऐसे। तो शासन से आपकी इस विषय पर क्या मांग है? क्योंकि कलेक्टर और कमिश्नर साहब के भी दिशा निर्देश इसमें जारी हो चुके हैं कि ये तत्काल काम करवाया जाए जो संबंधित एजेंसियां हैं। तो इसमें आपकी शासन से क्या मांग है, शासन प्रशासन से कि ये कितना जल्दी ये काम आपको करवाए? सर अब इसके लिए तो हम यही निवेदन करेंगे अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कि यहाँ पर हो जाए तो फर्श वगैरह जहाँ बच्चे रेगुलर अध्यापन कर रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई में भी दिक्कतें आती हैं। अब झाड़ू लगाने में वो सारे डस्ट जो है उसमें जा करके गड्ढों में भर जाती है, तो उसको निकालना पड़ता है। फिर बच्चे चलते हैं तो उससे गिट्टियाँ जो है छोटी छोटी उभर के फिर पूरे फर्श में फैल जाती हैं। तो जहाँ तक छात्र संख्या बैठती है वहाँ तक के भवनों की मरम्मत यथाशीघ्र कराई जाए, जिससे तो मतलब ये काम जितना जल्दी सब प्रारंभ हो पाए, जितना जल्दी संभव उतना जल्दी प्रारंभ कराया जाए, क्योंकि इसको बहुत डिले नहीं किया जा सकता। बरसात आ गई है, फिर वही चैलेंजेज आ गए हैं जो हर साल के रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो तकनीकी स्वीकृति जारी हुई 25 लाख रुपए की, तो शासन प्रशासन इसमें जल्दी एक्शन ले। डीएमएफ माइनिंग फंड के द्वारा जो भी है इसको रिलीज करवाए। रिलीज करवाने के बाद ये जो पंचायत विभाग है अपना प्रशासनिक स्वीकृति जारी करे और जो भी इसमें एजेंसी हो जल्दी काम लगाएं, जिससे बच्चों का भविष्य एक तरह से सुरक्षित हो सके। जी सर।
तो धन्यवाद आपका। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। हालांकि इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप संबंधित पक्षों और शिकायतकर्ताओं के दावों पर आधारित है। जिला प्रशासन या संबंधित अधिकारियों का विस्तृत पक्ष अभी सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर स्कूल भवन की मरम्मत शुरू कराता है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, या फिर ये फाइल यूं ही सरकारी दफ्तरों में लंबित रहती है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।